नमस्कार, 80 खबर 80 जिले के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर होली के बाद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान करेगी। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 25 दावेदारों का पैनल तैयार हुआ था। केंद्रीय चुनाव समिति आखिरी फैसला लेगी। मौजूदा राज्यसभा सांसद प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया के नाम भी पैनल में शामिल हैं। पैनल में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, बंशीलाल गुर्जर, चिंतामणि मालवीय, विनोद गोटिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। तो होली के बाद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान करेगी, ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि कल देखा हमने किस तरीके से नामों पर मंथन हुआ था और अब बताया जा रहा है होली के बाद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान कर देगी। मनोज से हमारा संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ेंगे, जानकारी लेंगे। आपको बता दें 3 सीटें खाली हो रही हैं। 26 मार्च को चुनाव होना है और एक सीट बीजेपी और कांग्रेस के खाते में, लेकिन एक सीट के लिए यहां पर मुकाबला देखा जा रहा है और उसी सीट के लिए जोर आजमाइश बीजेपी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस को मात्र 2 सीटों की जरूरत है, जबकि 9 विधायकों की जरूरत होगी बीजेपी को। और ऐसे में बीजेपी को लगता है कि जो सियासी समीकरण है, सियासी गणित हैं, उसके पक्ष में हैं। लिहाजा होली के बाद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान कर देगी। हालांकि कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 25 दावेदारों का पैनल तैयार हुआ था। केंद्रीय चुनाव समिति अब आखिरी फैसला लेगी, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। मौजूदा राज्यसभा सांसद प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया का नाम भी पैनल में शामिल है और पैनल में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे, बंशीलाल गुर्जर, चिंतामणि मालवीय, विनोद गोटिया समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। तो 3 सीटों के लिए आपको बता दें 3 सीटें खाली हो रही हैं और 26 मार्च को राज्यसभा के लिए चुनाव है, राज्यसभा सीट के लिए। हालांकि ये तय है कि एक सीट कांग्रेस के खाते में, एक सीट बीजेपी के खाते में, लेकिन फिर भी बीजेपी ने यहां पर 2 सीटें जीतने का दावा करते हुए करीब 25 दावेदारों का पैनल तैयार किया था। कल प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति हालांकि आखिरी फैसला लेगी। मौजूदा राज्यसभा सांसद प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया का नाम भी पैनल में शामिल है। हालांकि कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि वो इस बार 2 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होना है। बीजेपी होली के बाद नामों का ऐलान करेगी। हालांकि आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। मौजूदा राज्यसभा सांसद प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया का नाम भी पैनल में शामिल है। हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, ये सभी को मालूम है कि 3 सीटों के लिए चुनाव है, एक सीट बीजेपी के खाते में जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में, ये तय है। मुकाबला एक सीट के लिए जो बचा है उसके लिए है। तो फिर भी 25 दावेदारों का पैनल तैयार हुआ था। अब आखिरी जो फैसला है वो केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी में कवायद चल रही है और उन नामों की अब खोज भी शुरू हो गई है जिनको ये टिकट दिया जाना है, जिनको ये मौका दिया जाना है। लेकिन जो मौजूदा जो सांसद है उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चाहे बीजेपी में हो या फिर कांग्रेस में हो। कांग्रेस में जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम चला उसको लेके कांग्रेस के ही नेता इसे पूरे राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई थी और इस बैठक में तमाम नामों पर जो है चर्चा की गई। जो सदस्य नहीं आए थे उनसे फोन पर चर्चा की गई और जो मौजूदा सांसद हैं प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया, इनसे भी चर्चा की गई। हालांकि इन दोनों का नाम जो है 25 नामों के पैनल के साथ भेजा गया। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे थे उनका नाम भी शामिल होना इस पैनल में बताया जाया। बंशीलाल गुर्जर, चिंतामणि मालवीय, विनोद गोटिया, इनके नाम भी जो है इसमें शामिल होना बताया जा रहा है। लाल सिंगार जो कि पूर्व मंत्री रहे बीजेपी सरकार में, इनका नाम भी पैनल में शामिल है। ऐसे में नाम सभी भेजे गए हैं और सब पर आम सहमति भी इस बैठक के दौरान बनाई गई थी। बंद लिफाफे में ये नाम केंद्रीय
चुनाव समितियों को भेजे गए हैं। अब केंद्रीय चुनाव समिति ये फैसला लेगी कि किस तरीके से किन उम्मीदवारों को जो है इस राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाना है। लेकिन जो सियासी समीकरण मध्य प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है, पहले बताया जा रहा था कि बीजेपी 2 सीट जीतेगी, बीजेपी के तमाम नेता ये दावा कर रहे थे, लेकिन बाद में जो सियासी समीकरण कांग्रेस के पाले में आता हुआ नजर आया, ऐसे में अब 1 सीट पर जो है बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो समीकरण जो बनता हुआ नजर आ रहा है वो कांग्रेस के पाले में बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो 1 सीट के लिए बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में हैं। आप बने रहिएगा मनोज, दोबारा आपसे अपडेट लेंगे। तो दिग्विजय सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया का 9 अप्रैल को राज्यसभा में कार्यकाल पूरा हो रहा है और 26 मार्च को 3 सीटों के लिए चुनाव है। देखते हैं आगे क्या होगा।